प्रिय धनु राशि के दर्शकों, अगर आपको सच सुनने की आदत है, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 22 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन आपके सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज, केतु महाराज एक ही भाव पर गोचर करेंगे। अर्थात सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज का राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा, नवम भाव पर बुध आदित्य राजयोग। अब ध्यान से सुनिएगा, इस राजयोग से आप तभी लाभ उठा पाएंगे जब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियो पूरा देखिए, आप पहले बात को समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्योंकि नवम भाव पर ये योग आपको जीवन में अब अगली वर्ष आपको 1 महीने के लिए देखने को मिलेगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष में 1 महीना ही ऐसा आता है जब सूर्य और बुध का नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको लंबे समय से कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है क्या? अगर करना पड़ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। काफी लंबे समय से घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, या फिर कोई भी कार्य करते हैं वो 99% बन जाता है और 1% से आप रह जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ में बार बार हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बनते बनते कार्य बिगड़ना। अब यहां पर कुछ आपके जीवन पर, कुछ नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन पर होने जा रहा है। क्या बदलाव होने जा रहा है, बस इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कर्म ही पूजा है। अर्थात आप सबको ये जानते हैं कि बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। ग्रह भी तभी हमारा साथ देते हैं जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। आप चारपाई पर लेटे रहिए और कहिए देव गुरु बृहस्पति हमें धनवान बना दे और मंगल देव हमारे जीवन में सब कुछ भर दें, ऐसा नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि जब प्लेनेट खराब होते हैं, ग्रह खराब होते हैं और मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं प्राप्त होता है। बस इसी बात का ये ज्योतिष होता है कि आपको सही किस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए, कैसे आपको कार्य करना चाहिए, जिससे आप इन ग्रहों से लाभ उठा पाए, और साथ ही साथ कैसे क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोग्राम में हम आपको उपाय भी इस तरीके के बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, नवम भाव क्या है? नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है। कौन सा स्थान है? आपके भाग्य का स्थान है। संभवतः ही मान के चलिएगा कि जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो जैसा हमने आपको बताया ना कि कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो है ना हमारा 99% कार्य बनने के बाद में वह कार्य हमारा अधूरा रह जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको जो भाग्य का साथ अभी नहीं मिल रहा था, अभी आपको भाग्य का साथ कितना मिल रहा था? 50% से कम। आपने नोटिस किया ना, कोई काम आपका यूं ही नहीं बनता होगा। छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती होगी, तब वह कार्य आपका बनता होगा। यानी छोटे से छोटे कार्य के लिए आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी है। कभी क्या होता था कि सिर्फ फोन कर दिया, हमारा काम हो गया। अभी इस समय पर प्रेजेंट में क्या हो रहा होगा कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है, फिर भी वह काम नहीं बढ़ रहा है। लक्ष्मी आते आते, यानी किसी ने कहा कि हम आपको पैसा देंगे, जैसे उसने सब कुछ क्लियर हो गया और वो पैसा देने आ रहा था, पता लगा उसका एक्सीडेंट हो गया या उसका मूड चेंज हो गया या किसी और ने पैसे ले लिए, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया। यानी कि आती आती लक्ष्मी हाथ से निकल जाना, ये होता है भाग्य का साथ ना मिलने से। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लिख कर रख लीजिए कितना मिलेगा? 75% आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मैं 100% का दावा कभी नहीं करता हूं, क्योंकि यह ज्योतिष है। जो 100% का दावा करते हैं वो 101% झूठे होते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके नवम भाव पर आपका भाग्य स्थान है भाई, और भाग्य स्थान आपका पवित्र हो रहा है, और भाग्य स्थान पर इस तरीके का योग बन रहा है जो अभी तक आपके जीवन पर नहीं बना। हाँ, पिछली वर्ष बना होगा, लेकिन आपने हमारा वीडियोस नहीं देखा होगा या हमसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई होगी, जिसके कारण आपने लाभ नहीं उठा पाया। तो अब लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा मैं वो भी बताऊंगा। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर केतु महाराज भी बिंदवान है। तो केतु क्या है? केतु मोक्ष के कारक हैं। बुध महाराज क्या है? बुध का महाराज त्वचा के कारक हैं, बुध महाराज व्यापार के कारक हैं, बुध महाराज गणित के कारक हैं। वही सूर्यदेव भगवान राजा हैं ग्रहों के, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, इन सबके, और सरकारी कार्यों के कारक हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक बात की चर्चा करूंगा। सबसे पहले, कोई भी आपका सरकारी कार्य है किसी प्रकार का रुका हुआ था बहुत दिनों से, जैसे कहीं फाइल आपकी रुकी हुई थी या कोई अन्य कोई मतलब और कुछ भी था XYZ, और काफी लंबे समय से था, और वह कार्य आपका सरकारी किसी प्रकार का कैसा भी, मैं यहाँ पर गिनती नहीं करवाऊंगा ये वाला कार्य वो वाला कार्य,
सरकारी कार्य कोई भी आपका काफी लंबे समय से आपका रुका हुआ था, तो वह कार्य आपका संभवतः ही बनता हुआ नजर आएगा, किंतु उसके लिए थोड़ी सी आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। अभी तक आप भागदौड़ भी कर रहे थे, फिर भी वह काम नहीं बन रहा था। अब यहाँ पर आपको भागदौड़ का अर्थात जो है आपके मेहनत का जो आप भागदौड़ करेंगे वह आपको आपके काम में आने वाली है। भाग्य का साथ मिलने से आपका कोई भी सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से रुका हुआ था, वह संभवतः ही आपका पूर्ण होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। प्रथम चीज। दूसरी चीज, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं, उनके काफी लंबे समय से पद में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, या सैलरी में मतलब वेतन में वृद्धि नहीं हो पा रहा था, या फिर सरकारी आप नौकरी करते हैं उसमें किसी प्रकार की आपको कोई रुकावट का आपको सामना काफी लंबे समय से करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही वह आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से आपको कोई शुभ कार्य, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था किसी प्रकार का, तो यहां पर मांगलिक कार्य हो सकता है 17, ध्यान दीजिएगा, 22 अगस्त के बाद में। उसी के साथ ही साथ में एक प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इस बीच में आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। कहीं आप धार्मिक यात्रा पर जाने के योग जो है वहां आपके प्रबल इस समय पर हो रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस समय पिता की ओर से भी आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको पिता की ओर से आपको कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनकी तरफ से किसी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो पिता की ओर से आपको अच्छी मदद प्राप्त होगी। बस पिता के साथ में अगर आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो पिता के साथ में रिलेशन जो है वह आप उत्तम रखिए, अच्छे रिलेशन रखिए, इससे आपको और अच्छा लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस बीच में। विद्यार्थी गणों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा, बेहद उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, जो लोग ऐसी कोई फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उनको भी बहुत अच्छा लाभ इस समय पर होता हुआ नजर आएगा। या फिर आप स्वयं कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका विदेश से ज्वाइंटेड है, तो भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप अगर विदेश में ही रहते हैं, फॉरेन में ही इस समय पर हैं, तो इस समय पर आपके जो है ना पद में आपके उन्नति हो सकती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है अगर नौकरी करते हैं। अगर आप विदेश में ही रहकर आप अपना व्यापार खुद का करते हैं, तो भी आपको काफी उत्तम काफी अच्छे लाभ इस बीच में देखने को मिलेंगे। अर्थात जो है ना व्यापार के अंतर्गत आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, किसी प्रकार की कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह आपको उत्तम अच्छी सफलता इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपका जो है ना इस बीच में दान पुण्य में करने में बहुत अच्छा आपका मन लगता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई भी अगर आपसे मदद मांगेगा तो उसकी आप मदद करते हुए, जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से आप करते हुए नजर आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए इन ग्रहों के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन सी दृष्टि है? दृष्टियां नहीं, सिर्फ दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है। सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज और की दृष्टि जो है वह आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर, जिससे आपको जो ना छोटे भाई बहनों से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साहस और आपका पराक्रम, आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, उसमें आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मेहनत का फल, अर्थात आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपका आत्म प्रयास, जो आप अपने तरफ से कोई अगर प्रयास किसी चीज में करेंगे, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप पत्रकारिता या मीडिया या संचार से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो भी काफी उत्तम अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप संगीत कला से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार से किसी कला से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पड़ोसियों से भी आपके संबंध उत्तम अच्छे मधुर आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे धनु राशि के दर्शकों पर, ये चीजें किसी पर ज्यादा हो सकती है, किसी पर कम। इस समय पर अगर आपने धैर्य से, विवेक से और आप मेहनत को अपना कर्म बना लिया, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। क्या उपाय आपको करने हैं, तो ध्यान से सुनिए। लगातार आपको 21 या फिर आप जो है 11 हफ्ते लगातार आपको कमल का पुष्प जो है वहां बहते हुए जल में सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर प्रभावित करिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप 11 रविवार दोपहर में केवल दही भात का सेवन करिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बंदरों को गुड़ और चने खिलाइए,
रविवार के दिन, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ कोई भी संक्रांति हो, मेष से लेकर और मीन तक, उस संक्रांति के दिन आप जो है तुला दान करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को बहते हुए जल में आप गुड़ प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या फिर गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये करने से जो है ना, इसमें से जो उपाय आपको अच्छे लगे वह करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।